समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। आज हम आप लोगों के बीच में बालकांड से राम जन्म का दूसरा भाग लेके आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्दर्शियों का। गुरु वशिष्ठ मुनि ने सारे प्रकार की शिक्षा श्री रामचंद्र के चारों भाइयों को दे रहे हैं। उनकी सारी शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद उन्होंने विज्ञान विवेक योगियों का भी शिक्षा दिया। उसके बाद की क्या कड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, श्री पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। इष्टादर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, जिसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आनंद रूप का स्वयं सदा, जिनके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी
मिट्टी के बड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अब लोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यह निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक सर है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का नाना जन्म हुआ, छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यही न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यव ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब तलते हैं, थल को दब जल कर देते हैं। राजाओं के सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक तब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब यह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ईश्वर ही रखना है अवनीश, इसलिए तो निपत भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। किस प्रकार
ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आस भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे, जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के समझो, नाटक साला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षिप्त रूप में इसलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप डेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। इसी के बाद एक छोटी सी गीत आती है, राम जन्म का एक प्रस्तावना समाप्त होगा। इसके बाद जो शुरू होगा श्री राम कथा बाल कांड पुष्प वाटिका का हम वर्णन आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। इसके पहले गाना सुन लीजिए। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रगटे हैं श्री राम, घोड़ा रूप जगत का यह सारा श्वसन रूप लगाम, धर्म सवार थका जो प्रभु ने यह लगाम ली थाम। अयोध्या में प्रगटे हैं श्री राम, न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, आप न्यायकारी तब आए करे उसे तमाम। अयोध्या में प्रगटे हुए हैं श्री राम, बाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरायाम, सूर्यंश में सूर्य सरिक उदित हुए सुख धाम, बंद हुए थे कमलों के मुख जब हाथ आई थी शाम, प्रातः काल होते ही फिर बिकसे राधे श्याम। अयोध्या में प्रगटे है श्री राम, अयोध्या में प्रगटे है राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। इसके बाद शुरू होगा श्री राम कथा बालकांड भाग 2 को हम
कुछ 3 का भी भाग लेकर के आप लोगों के बीच में सुना दे रहा हूँ, ताकि अगला भाग आप लोगों को ढूंढने में सुनने में कोई तकलीफ ना हो। पुष्प वाटिका में क्या होता है इसका हम कथा आप लोगों के बीच में लाएंगे, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा प्रार्थना होता है। रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता, रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर मुझको प्यार होता, तब इस मनुष्य तन पर मुझको प्यार होता। रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने असार माना, यदि राम इसमें मिलते तो मुझे सार होता, यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, जो चरण में चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता, जो चरण में चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं, संस्कार तेरा होता तो बेड़ा पार होता, रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता। कहाँ है राधे श्याम दिल में अनुराग अपने प्रभु का, गर सच्चा प्यार होता तो आसाकार होता, यदि सच्चा प्यार होता तो आस्कार होता, रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता। कथा पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी की अगली लीला पुष्प वाटिका में हो रही है, उसका हम कथा प्रारंभ आप लोगों के बीच में सुना दे रहे हैं। अगला भाग हम आपको अगले भाग में देंगे, कुछ जानकारी आप इसमें भी ले सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर 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 आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। अयोध्या की राजसभा में ऋषि मुनि विश्वामित्र पहुंचते हैं और दशरथ के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं। क्या प्रस्ताव रखते हैं? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञ की उनसे यदि युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण दिवस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाड़ी दीन। क्या बोलते हैं? हे मुनिवर दोनों बालक है, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे।
लो ताज तो लो राज ताज सम्मत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से प्यारे हैं। श्री राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। विश्वामित्र अपने यज्ञ को सफल बनाने के लिए, असुरों को वध कराने के लिए भगवान श्री रामचंद्र और लखन को विश्वामित्र से मांगने के लिए पहुंच गए हैं और अपना प्रस्ताव भी रख दिए हैं। परंतु दशरथ को दोनों पुत्रों के प्रति अथाह प्रेम है। दोनों को बार रूप बताते हुए विश्वामित्र को कह रहे हैं कि हमारी सारी सेना, सारे शासक शक्तियां, हर प्रकार से यहाँ तक मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो ऋषिवर। अभी तो वो दोनों बालक हैं, अभी शस्त्र के विद्या के बारे में अनजान हैं। आगे क्या बात होती है। गाधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नयन, कहे कड़क करन पति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। विश्वामित्र ने राजा अयोध्या नरेश दशरथ की बात सुन करके व्याकुल हो उठे, क्रोधित हो उठे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यदि राम और लक्ष्मण को सौंपते हो तो सौंप लो, नहीं तो साफ साफ इनकार कर दो, और या तो सौंप दो या तो इनकार कर दो। आगे क्या होता है। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बाती इतने उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह शिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, निप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि है तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फर चंद चुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप।
इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधित नय नय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिकरा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। किस प्रकार आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ऐसा विश्वासन क्यों करो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण भर में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बन गया वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुबर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सर पर कर गुरुवर का था। इसी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के सेवा में लग गए। विश्वामित्र यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। राक्षस लोग विघ्न डालने के लिए पहुंचते हैं तो सुबाहु को उन्होंने मारा और मारीच नीच को ऐसा तीर मारा कि 100 योजन समुद्र पार जाके गिरा। इसकी आगे कड़ी क्या है? अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुन कर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कुहरा है, मुस्करा कर पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तीय थे, फिर कहा कभी गौतम तीय थे, फिर कहा कभी गौतम तीय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। हुआ चरण से शिला को
छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई श्रीधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का ध्यान, राजकुमारों ने दिया वहां अद्भुत कुछ दान। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों ने उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, निष्ठा भाव से कर रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तभी इसी के बीच में मिथिलेश नगर से राजा जनक का संदेशा आता है। उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर महोत्सव का निमंत्रण देते हैं। तो विश्वामित्र अपने दोनों राजकुमारों को लेकर के उस तरफ प्रस्थान करने लगे। बीच में अहिल्या नामक एक व्रता नारी थी जिसके साथ इंद्र ने छल किया था, और उनके अहिल्या के पतिदेव ने श्राप दे दिया था, पत्थर की शिला बन गई थी। उसको भी तारे भगवान से रामचंद्र जी, उनको भी वास्तविक रूप दे करके अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आई और स्वर्गलोक में अपने पतिदेव के पास पहुंच जाती है। इसके आगे कथा हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक मुझे अनुमति दें। पुष्प वाटिका का हमने आपको कुछ सुना दिया है, चैप्टर कुछ भाग। इसके आगे की लीला हम आपको अगले अध्याय में देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।